और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसकी प्रॉपर्टी का वो गार्डन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग 10 मिनटों तक और चलने के बाद ही वो गाड़ी एक ऐसी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी जो किसी किले से कम नहीं थी। वो ये तो जान गया था कि टाइगर होने के नाते उसके हाथों में ताकत कितनी ज्यादा थी, लेकिन अब वो इस बात से भी वाकिफ हो गया था कि उसके पास संपत्ति भी कितनी अधिक थी। वो दोनों गाड़ी से उतरने ही वाले थे, लेकिन अभिनव ने अलायना को रोक लिया। नंदिता, अंदर क्या होने वाला है? हम मीटिंग में किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्या आज सबको पता चल जाएगा कि मैं टाइगर हूं? हाँ, और अगर पता चलता भी है तो चलने दो ना अभिनव, आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है, अलायना ने उसे समझाते हुए कहा। हालांकि अभिनव काफी नर्वस हो चुका था। उसके चेहरे पर डर महसूस करते हुए अलायना ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी ओर से कुछ मत कहना, मैं और अकरम संभाल लेंगे, ठीक है? हम वैसे भी यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी के काम से आए हैं जो सिर्फ कागजों में होगी। अलायना की बात पर थोड़ा भरोसा करके अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी और फिर वो दोनों गाड़ी से उतर गए। उनके उतरते ही 2 गार्ड्स पास आ गए और उन्हें घर के अंदर ले जाने लगे। वो एक लंबे गलियारे से घर के मेन हॉल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। गुस्से से लाल हो रहा अभिनव अपने आसपास उन आलीशान दीवारों, मूर्तियों और पेंटिंग्स को देखे जा रहा था। वहाँ एक भी चीज 1 करोड़ रुपए से कम की नजर नहीं आ रही थी। इतना सब कुछ देखने के बाद ही अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता कितनी बड़ी हस्ती थे और टाइगर नाम भी अपने आप में कितना जोर रखता था। हालांकि अब यही बात उसे कहीं ना कहीं सता भी रही थी। उसके मन में अब सिर्फ यही ख्याल आ रहे थे कि अगर वो खुद टाइगर ही था तो उसे अपनी पहचान छिपाने में इतना डर क्यों लग रहा था। मेन गेट के पास पहुंचते ही गार्ड ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से उसे खोला और अलायना और अभिनव को अंदर एक लंबा और हैंडसम आदमी घड़ी में टाइम देखता हुआ नजर आया। गेट खुलते ही उस आदमी के चेहरे पर पहले हल्की सी चिढ़ दिखाई दी जो अभिनव नोटिस कर गया था। हालांकि वो उसे तुरंत ही एक नकली स्माइल में बदलकर अलायना के पास आने लगा। देर आए, बारात हो गए, कैसी हो मिस अलायना? अलायना से ये सवाल करने वाला ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मोंटी था। अभिनव उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो दिखने में हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा था। मोंटी का चेहरा हूबहू उसके पिता से मिलता था। अभिनव उसकी तीखी आंखों में वही चालाकी देख पा रहा था जो उसने आखिरी बार राणा की आंखों में देखी थी। मैं ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ, बड़े दिनों बाद दिखे हो मोंटी। अलायना ने भी ताना मारते हुए उसे पूछा। अभी तक तो ठीक था, आगे का पता नहीं, इसलिए सोच रहा हूं कि अभी यहां से चला जाओ, मोंटी ने कहा। इतनी जल्दी क्या है मोंटी, पहले सब गढ़वाल को वापस तो दे दो, इतना लोड अपने सिर पर कैसे लिए घूमोगे? अलायना ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा। मोंटी की स्माइल ये सुनकर फीकी होने लगी थी। कितना आसान है ना सुनने में ये सब अलायना। गढ़वाल अचानक से वापस भी आ गया, किसी ने पूछा भी नहीं कि वो इतने सालों से कहाँ था। बस सब उसे प्रॉपर्टी पास करने के लिए तैयार हो गए और इतने वक्त से जो मुझे कई बार मौत का सामना करना पड़ा, कभी कभी तो खुद को टाइगर भी बताना पड़ा, वो शायद किसी के लिए मैटर ही नहीं करता। मोंटी की आवाज ऊंची हो चुकी थी। दूसरी ओर उसके एक एक शब्दों से अभिनव और अलायना का चेहरा भी रूखा पड़ते जा रहा था। अभिनव को ना ही मोंटी का चेहरा और ना ही उसकी बातें बर्दाश्त हो रही थी। वो सीधा मोंटी का गिरेबान पकड़ना चाहता था। जब अभिनव से रहा नहीं गया तो वो अचानक ही बीच में बोल पड़ा। तो कहो ना, तुम्हें चाहिए क्या? मोंटी ने अभिनव की आवाज सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी नजरें अलायना की ओर घुमा ली। वैसे ये है कौन? तुम इसे अपने साथ लेकर आई हो क्या? मेरा बिजनेस पार्टनर है अभिनव। अलायना अभिनव की आइडेंटिटी छिपाने के लिए कोई सरनेम सोच ही रही थी कि अचानक मोंटी बीच में बोल पड़ा। अभिनव? लेकिन तुम तो टाइगर को अपने साथ लेकर आने वाली थी ना? कहाँ है वो? फिर से दुम दबाकर भाग गया क्या, जैसे पहले भागा था? भगोड़ा। अभिनव गढ़वाल मैं ही हूं, द टाइगर। और टाइगर भगोड़ा नहीं है। अभिनव का इंट्रोडक्शन सुनते ही मोंटी एक पल के लिए अपनी जगह पर थम गया और फिर उसकी हंसी छूट गई। अरे
अरे अलायना, ड्रामा स्कूल से लाए हो क्या इसको? बढ़िया एक्टिंग कर रहा है ये। थोड़ा और अच्छे से करता तो मैं मान भी लेता कि यही टाइगर है। एक तरफ मोंटी के ठहाके बढ़ते जा रहे थे तो दूसरी तरफ अभिनव का पारा। उन दोनों के बीच अलायना घबरा गई थी। उसे लगा था कि अभिनव अपनी आइडेंटिटी आज भी छिपाने वाला है, खासकर मोंटी के सामने। हालांकि उसने अचानक ही खुलेआम अपना इंट्रोडक्शन दे डाला था। मोंटी, यही है टाइगर। अलायना ने जोर देकर कंफर्म किया। इस बार मोंटी को हंसी की जगह गुस्सा आ गया। तो मैं क्या लगा, किसी को भी टाइगर बनाकर ले आओगी और प्रॉपर्टीज हड़प लोगी? और तो अगर तू सच में टाइगर है तो इतने सालों से कहां गायब हो गया था? इतने साल तक याद नहीं आया तुझे कि तेरा बाप इतनी प्रॉपर्टीज छोड़कर गया है? बाप शब्द सुनते ही अभिनव ने पास आकर मोंटी का कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, बोला ना मैंने, मैं ही हूं द टाइगर, समझा? अभिनव के कॉन्फिडेंस से मोंटी अब थोड़ा डर गया था। कोई एक्टर सिर्फ एक्टिंग कर सकता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मोंटी जितने बड़े आदमी का कॉलर पकड़ ले। टाइगर, मोंटी प्लीज, दोनों शांत हो जाओ। किसी ने देख लिया तो गलत इंप्रेशन जाएगा। अलायना ने दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए कहा। अलायना, सच सच बताओ, कौन है यह आदमी? मोंटी ने कहा। अलायना ने आह भरी और कहा, बस यार, अकरम कहाँ है? अब उनसे जाकर ही मिलना पड़ेगा। अलायना अपना फोन निकालकर अकरम का नंबर डायल करने लगी और घर के अंदर चली गई। मेन गेट के पास अब अभिनव और मोंटी अकेले खड़े थे। कुछ सेकंड्स की चुप्पी को फिर मोंटी ने ही तोड़ा। कहा था टाइगर इतने सालों से जंगलों में हिरन का शिकार कर रहा था। किसी फोटोग्राफर ने तेरी फोटो भी निकाली होगी। इसी टीवी चैनल पर भी आ गया होगा तू गलती से, है ना? मोंटी ने अभिनव की ओर तंज कसा। मोंटी अभी भी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था कि उसके सामने खड़ा शख्स टाइगर था। अपने बाप से क्यों नहीं पूछता कि मैं इतने सालों से कहा था? अभिनव अचानक बोल पड़ा, जिससे एक पल के लिए मोंटी शॉक्ड हो गया। क्या बोला बे तू? मोंटी ने दांत पीसते हुए कहा। अभिनव उसकी ललकार सुनकर उसके और पास आ गया। एक बात सुन, मैं इतने सालों से गायब था तो मजबूरी में, ना कि मर्जी से। ये तो बिल्कुल मत सोचना कि जिम्मेदारियों से भाग गया था। मैं भागा था तो किसी की वजह से। अभिनव की बात सुनकर मोंटी ने पलक झपकाई और फिर वो बोल पड़ा, देख, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि मैं तेरे दांत तोड़कर तुझे बाहर गार्डन में गाड़ दूं, सीधा सीधा बता दे, कौन है तू? मोंटी का जवाब सुनकर अभिनव भी दांत पीसकर बोल पड़ा, गुस्सा तुझे नहीं, मुझे होना चाहिए, क्योंकि तेरे बाप ने ही मेरे पिता को गोली मारी है। अभिनव चिल्ला पड़ा, जिसके साथ ही मोंटी की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अभिनव के लिए ये पता लगा पाना मुश्किल था कि वो शॉक इसलिए हुआ था क्योंकि ये बात उसे पहले पता नहीं थी, या फिर इसलिए कि ये बात अभिनव को पहले से पता थी। अभिनव खुद भी ये बात बोलने के बाद मन ही मन अफसोस कर रहा था। उसे लग रहा था कि इमोशनल होकर उसने जल्दबाजी कर डाली थी। ओह, क्या बोल रहा है? मोंटी की आवाज अब हकलाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अभिनव एक बार और चिल्ला पड़ा, सच बोल रहा हूं मैं। जाकर पूछ तेरे बाप से कि क्या हुआ था उस रात। अभिनव को लगा कि अब जब एक बार को दबी बातें बाहर निकल ही चुकी थी तो उन्हें फिर से दबाने का कोई मतलब नहीं था। भले इस खुलासे से आगे जो कुछ भी हो, लेकिन कम से कम मोंटी को ये तो समझ आ ही जाएगा कि अगर वो सच में इस कंपनी में बुरे इरादे लेकर बैठा है तो उसके बुरे दिन भी अब शुरू हो चुके हैं। तेरा मतलब है कि तेरे डैड ने मरने से पहले तेरे बाप को मारा था? मोंटी ने अपना गला साफ करते हुए पूछा। हाँ, ना सिर्फ पापा को मारा था बल्कि मेरे ऊपर भी गोली चलाई थी। ऐसा सुनने में आया था कि वो आदमी कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज तुझे देना चाहता था। यहाँ आकर अब दिख भी रहा है कि तू सारी प्रॉपर्टीज पर क्यों बैठा है, और अब मैं वापस मांगने आ गया हूँ तो तुझे बड़ी जलन हो रही है? अभिनव मोंटी की आंखों में इस कदर घूर रहा था मानो वो उसकी आत्मा में देख पा रहा हो।
मोंटी को भी अभिनव की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। आज तक इतने गंदे इल्जाम मोंटी पर किसी ने नहीं लगाए थे। उससे रहा नहीं गया और उसने सीधा बंदूक निकालकर अभिनव के माथे पर तान दी। जब अभिनव ने मोंटी पर यह इल्जाम लगाया कि उसके पिता ने अभिनव के पिता को मारा है, तो मोंटी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी बंदूक निकाली और अभिनव के सिर पर तान दी। मोंटी की सांसें गुस्से में बहुत तेज चल रही थी, लेकिन इससे पहले कि मोंटी अभिनव पर गोली चलाता, अभिनव खुद आगे आ गया और उसकी बंदूक की नली पकड़कर बोला, चला गोली, चला। तू और तेरा बाप बस यही कर सकते हैं, धोखा, गद्दारी, फरेब। शट अप, जस्ट शट अप। बस अब चुप हो जा टाइगर। तू जो भी इल्जाम मेरे पिता पर लगा रहा है वो गलत है। वो दोनों तो दोस्त थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोंटी का जवाब सुनते ही अभिनव को और भी गुस्सा आ गया। मैं इतने सालों तक जो भटका हूं ना, वो सिर्फ तेरे बाप की वजह से ही है। वो तो कुछ दिनों पहले किस्मत से मेरी मुलाकात अकरम से हो गई और फिर मुझे पता चला कि मैं असल में था कौन। इतने सालों तक तू मेरी प्रॉपर्टी पर ऐश करता आया है, भूलना मत। अभिनव और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को काबू किया। उसे पता था कि अगर यह बहस थोड़ी और चली तो वो मोंटी की यहां पर जान भी ले सकता था। उधर मोंटी भी जानता था कि अब दोनों के बीच कभी भी हाथापाई हो सकती थी। इसीलिए उसने अपने आप को ठंडा रखते हुए कहा, देख, जो तू कह रहा है उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, फिर भी मैं इस पर ठंडे दिमाग से सोचूंगा। अभी मैं यहां से जा रहा हूं। मोंटी वहां से निकलने वाला था कि अभिनव ने उसे रोक लिया। अगर तू यहां से चला गया तो मैं यही मानूंगा कि तुझे पहले से सब पता था। अभिनव ने गहरी सांस लेकर अपनी बात कही। वो मोंटी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने ही वाला था कि इतने में उसकी नजर कोने में खड़ी अलायना पर पड़ी। अलायना को देखती वो थोड़ा चौंक भी गया और सोचने लगा कि कहीं उसने पूरी बात ना सुन ली हो। अभिनव की बात सुनकर मोंटी भी रुक गया था और वो दोनों अब अलायना की ओर देखे जा रहे थे। इससे पहले कि अलायना कुछ कह पाती, उसके पीछे से अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी। क्या चल रहा है यहाँ पर? तीनों ने पलट कर देखा। यह आवाज बलराज की थी। बलराज अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए उनके करीब आ पहुंचा। ये मत बोलना कि तुम लोगों ने इधर ही मीटिंग खत्म कर दी। नहीं नहीं, हम तो बस मीटिंग में ही आ रहे थे, है ना मोंटी? अभिनव ने मोंटी की ओर देखकर उसे हाँ करने का इशारा किया। भले ही मोंटी उन लोगों में से था जिसे दूसरों की सुनना पसंद नहीं था, लेकिन फिलहाल ये ऑर्डर टाइगर का था। हाँ बलराज अंकल, वैसे काफी महीनों बाद शक्ल देखी आपकी। कितने महीनों से इग्नोर करे जा रहे थे आप मुझे? मोंटी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, जिसका जवाब भी बलराज ने फीकी मुस्कान से ही दिया। तुझसे ज्यादा जरूरी काम रहते हैं करने को, बलराज ने कहा। दूसरी ओर अलायना मोंटी और अभिनव के हाव भाव नोटिस कर रही थी। उसे यह महसूस हो गया था कि इन दोनों के बीच अभी अभी बहस हुई थी। हालांकि वो कुछ भी ढंग से सुन नहीं पाई थी। उसे कुछ साफ सुनाई दिया था तो अभिनव की आखिरी लाइन, जो कि मोंटी को वहां से जाने से रोक रही थी। अलायना को एहसास हो गया था कि वो दोनों ही कुछ बहुत बड़ी बात छिपा रहे थे। चले अभी, मीटिंग स्टार्ट होने वाली होगी, अभिनव ने कहा और बाकी तीनों लोगों की ओर देखा। उसके एक बार कहने पर ही तीनों मीटिंग के लिए निकल पड़े। एक बड़ा गेट खोलकर उनकी एंट्री गेस्ट रूम में हुई, जो कि किसी आम घर के साइज से भी बड़ा था। ऊपर लगा झूमर, राजा महाराजाओं जैसी कुर्सियां, जगह जगह महंगे डेकोरेशंस, ये सारी चीजें अभिनव को बार बार एहसास करवा रही थी कि वो कौन था। उसके रूम में घुसते ही टेबल पर बैठे सभी सीनियर्स अपनी जगह से खड़े हो गए और ताली बजाकर उसका स्वागत करने लगे। वेलकम टाइगर! थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज बैठिए, अभिनव ने सिर हिलाकर कहा और सबके बैठने के बाद वो भी मेन चेयर पर आकर बैठ गया। टाइगर के लौट आने की खुशी में सभी लोग वाइन से सेलिब्रेट कर रहे थे। अभिनव को यह नजारा देखकर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जहां उसकी कंपनीज लॉस में जा रही थी, वहां ये सभी लोग बिना किसी परवाह के ऐश किए जा रहे थे। 10 साल बीत गए, हमें तो लगा था कि टाइगर अब कभी वापस आएंगे ही नहीं। टेबल पर बैठे लोगों के बीच जेडन ने हंसते हुए कहा, एक सेकंड, टाइगर को मैंने खोजा है, मुझे एक बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अकरम ने भी सभी लोगों के साथ ठहाके लगाते हुए कहा,
मैं काफी शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि मुझे इतने सालों बाद भी वैसे रिस्पेक्ट मिल रही है जैसे मिलनी चाहिए। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे ये पता चला है कि हमारे ग्रुप की पोजीशन मार्केट में अभी डगमगा रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इन सेलिब्रेशंस को जल्दी खत्म करके तुरंत ही अपने अपने काम पर लग जाए। हाँ, मुझे भी आज ही गुड़गांव वापस लौटना है। अलायना ने भी अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, चिंता मत करो टाइगर, तुम अब आ गए हो तो कुछ गलत थोड़ी ना होगा। सब मिलकर काम पर लगेंगे और ग्रुप को सबसे टॉप पर ले जाएंगे, देखना। लोकेश ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ लेकिन अभी सही वक्त नहीं है टाइगर की आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लाने का। वो अभी भी अंडर कवर है, इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बलराज ने मीटिंग में बैठे सभी लोगों को याद दिलाते हुए कहा, ताकि कोई गलती से भी टाइगर के लौट आने की खबर बाहर लीक न कर दे। सभी लोगों ने इस बात पर सिर हिलाकर हामी भी भरी। तो अब पेपर वर्क शुरू करें? सभी लोगों की ओर देखकर अकरम की नजरें फिर मोंटी पर आकर रुकी। मोंटी ने सिर हिलाकर अकरम का इशारा समझा और वो एक छोटा सा लॉकर लेकर आ गया। अभिनव के सामने लॉकर रखते ही उसने कहा कि मुझे जो कुछ भी पता है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके अलावा तुम्हारे फादर की सारी प्रॉपर्टीज के कागज इस लॉकर में है, एक बार चेक कर लो। अभिनव ने नोटिस किया कि मोंटी के हाव भाव अब पहले से काफी शांत हो चुके थे। उसने धीरे से लॉकर को अपनी ओर खींचा और खोल लिया। लॉकर खोलते ही अभिनव ने देखा कि वो बहुत सारे कागजों से पूरी तरह भरा हुआ था। उसको मन ही मन अपने ऊपर हंसी भी आई कि कहा उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी और वो दिन का 500 रुपए कमाने के लिए इधर उधर धक्के खाते रहता था। वाह, काफी सारी प्रॉपर्टीज है। लगता है तुम्हारे पापा के काफी प्लान्स थे तुम्हारे लिए टाइगर। अलायना ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी स्माइल देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हिस्सा तुम्हें भी चाहिए? अभिनव ने हंसते हुए धीरे से कहा। अलायना को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। इससे पहले कि वो कुछ बोल भी पाती, उन दोनों के पास ही खड़ा मोंटी अलायना की ओर देखकर बोल पड़ा, सच में तुम भी हिस्सा लोगी? मोंटी को हैरान देख अभिनव ने आह भरी और कहा, अरे मजाक था यार, छोड़ो। तुम्हें मुझे और कुछ देना है? वक्त रहते दिल्ली भी पहुंचना है फिर। अभिनव की बात में अलायना ने भी अपनी बात जोड़ दी। हाँ, मुझे भी पहुंचना है, इवनिंग में एक मीटिंग है। दोनों को जल्दी में देखकर मोंटी ने एक प्रपोजल दिया। एक काम करो ना अलायना, तुम टाइगर का जेट लेकर निकल जाओ, टाइगर मेरे साथ आ जाएगा। मोंटी का प्रपोजल सुनते ही अलायना को थोड़ा डाउट हुआ और उसने अभिनव की ओर उसका ओपिनियन जानने के लिए देखा। हाँ ठीक है, तुम जाओ अलायना, बाद में मिलते हैं, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा। उसकी ओर सिर हिलाकर अलायना बाकी मेंबर से मिलते हुए वहां से निकल गई। मोंटी को एक पल के लिए लगा कि वो शायद अभी भी कुछ फाइल्स भूल रहा था। वो उन्हें ढूंढने फिर से ऊपर गया भी, लेकिन दरवाजा खोलते वक्त ही हिचकिचाने लगा। उसने सोचा कि वो सारी फाइल्स ऑलरेडी ला चुका था और उसे फिर से नीचे ही चले जाना चाहिए था। दूसरी ओर अभिनव भी अपने सारी जरूरी कागजात सूटकेस में पैक करते हुए खड़ा हो गया। उसको खड़े होते देख टेबल पर बैठे बाकी लोग भी तुरंत ही खड़े हो गए थे। अब मैं चलता हूं, जल्दी मुलाकात होगी, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा। ठीक है टाइगर। सभी मेंबर्स की हामी एक साथ गूंज उठी। सभी लोग अब धीरे धीरे घर से बाहर आने लगे। सभी सीनियर्स को वापस ले जाने के लिए उस किले के बाहर लाइन से गाड़ियां तैयार खड़ी थी। तो फिर मूवी देखने कब आ रहे हो टाइगर? लोकेश ने अभिनव के साथ बाहर निकलते हुए पूछा। रियल लाइफ में तो एडवेंचर खत्म हो रहे दो अंकल, फिर रियल लाइफ में भी देख लेंगे, अभिनव ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मोंटी और अभिनव एक गाड़ी में बैठ गए और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।